देखिए, भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, टॉप 2 लोग होंगे, या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है, मैं कैसे काम करूंगा? इस देश में 2 ही वाद हैं, या परिवारवाद या यारवाद। देखिए, भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जो टॉप 2 लोग होंगे, या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है। कारण ये है कि जब हम पावर में होते हैं, टॉप पे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा। तो क्या होगा कि एक ही घर के 2 लोग, हस्बैंड मुख्यमंत्री है, वाइफ पार्टी के अध्यक्ष है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे, उसको भी भरोसा है कि ये धोखा नहीं देगा। या बाप सीएम है, बेटा पार्टी अध्यक्ष है, वो चल जाएगा। कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है, जैसे मोदी जी हैं, वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है। असुरक्षा उनको भी है। अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है, हाँ, तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और आरएसएस वो भी एक एंगल है, एक एंगल वो भी हो सकता है। तो वो अमित शाह हो सकते हैं, नड्डा जी हो सकते हैं, जिन पे बहुत भरोसा होगा। अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है, हाँ, तो उनको मनीष सिसोदिया चाहिए, जिस पर आंख बंद कर भरोसा कर लें। ये आंदोलन से जो निकले, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में, या कंपनीज के, जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है, उसको नंबर 2 पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में 2 ही वाद हैं, या परिवारवाद या यारवाद। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल भी नहीं सकता ना। हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है, मैं कैसे काम करूंगा? तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा, कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा, पर चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं ये लॉयल्टीज एंड ओवर एम्फसाइज्ड वर्ड, आजकल तो लॉयल्टी कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि 2 साल में नौकरी बदल दी, कहीं और चले गए। वो नौकरी वालों की बात हो रही है। हाँ। जो टॉप पोजीशंस पे लोग हैं उनकी लॉयल्टी हमेशा दिखेगी, और इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में जब कोई टॉप लेवल पे छोड़ता है, 7 लोग 10 लोग साथ में छोड़ते हैं। हाँ। पूरी टीम छोड़ती है, क्योंकि वो लॉयल हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे पर भरोसा है। मीडिया में तो खूब मैंने सुना ऐसा होता है कि एक बड़ा एंकर किसी चैनल पे गया, साथ में 10 की टीम और आती है। हाँ। तो वो जो लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी कंपनी को लेके शायद नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, कि हाँ, मालिक को उन्हें पता ही नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हाँ। कोई मालिक ही नहीं है। हाँ। बोर्ड में बैठते हैं, सिर्फ बोर्ड में बैठते हैं। हाँ। लेकिन वो जितने भी उसमें गुट हैं, हर गुट का जो नेता है उसके लॉयल कुछ लोग हैं, उनमें से एक को आप टच करेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक साथ कहीं जाएंगे। ये तो कॉर्पोरेट में भी है। हाँ, तो लॉयल्टी इज नॉट ओवररेटेड। नो, इट इज अ नेसेसिटी। अगर आपको किसी भी संगठन में नंबर 2 पे जाना है, हाँ, लॉयल्टी इज द बेसिक क्राइटेरिया। और लॉयल्टी में ब्लाइंडनेस चाहिए, मतलब कि आप जो नेता है, जो बिल्कुल टॉप पे हैं, उनके आप फॉल्ट्स, फ्लॉज, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके या तो नजरअंदाज करें, या इस तरह से बताएं जिस तरह से वो सुनना चाहता है, और भरोसा और बढ़ता उस बात। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है।